Good morning, dear student. In our yesterday's video, we have completed NCERT exercise. So today we will do the extra questions of chapter number 8, that is cell structure and function. So here are some questions which are very important, but they are not in NCERT exercise, so we should learn. These are actually 1 marks question, very short questions, but may be asked in exams, so we will do it. So question number 1, what is the basic functional and structural unit of life? As all these questions you know it very well, but these are of different format. क्वेश्चन सारे वही हैं जो आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करा रही हूँ. आप वीडियो देखते हुए इनका स्क्रीनशॉट लेके भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? ऑब्वियसली यू नो द आंसर, दैट इज सेल. क्वेश्चन नंबर 2, विच सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियस? ये आपके एनसीईआरटी में भी कहीं है नहीं, बट 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट इज रेड ब्लड सेल. इस जिन सेल में न्यूक्लियस नहीं होता वो डिवाइड नहीं हो सकती, मीन्स वो बढ़ नहीं सकती हैं. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नहीं हो सकती हैं. तो आरबीसी जो सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. थर्ड आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप? ये हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था. दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what are the organism which are composed of many cells packed together? जिसमें many cells होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फिर आपका आया क्वेश्चन नंबर 5, what is the name of पावर हाउस ऑफ सेल? ये अभी वैसे आपके उसमें नहीं है, बट ये टर्म यूज हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पता होना चाहिए पावर हाउस ऑफ सेल. पावर हाउस का मीन्स कि हमारे जिस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, स्टोर होती है, वो हर एक छोटी छोटी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका काम है एनर्जी को स्टोर करना. तो एनर्जी स्टोर करने की वजह से ही इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस. तो हर एक सेल में एक पावर हाउस यानी कि एनर्जी का स्टोरेज होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे. नेम 1 एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि 1 एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर बैक्टीरिया भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए. देखिए क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल. ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है? तो ऐसा मैंने सेल के 3 ही पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. तो सेल के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. ठीक. सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्टिवली अलाउ थिंग्स टू गेट इन और आउट ऑफ द सेल. सेल से अंदर बाहर जाने को कौन अलाउ करता है? वो है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है जो अलाउ करती है कि सब्सटेंस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सके. थर्ड है, ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं? जीन्स लिख सकते हैं आप, क्रोमोसोम्स भी लिख सकते हैं. यहाँ पे दोनों ही आपकी एनसीईआरटी बुक में हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है, जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स. फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस तो हमने पढ़ा था. न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के सेंटर में एक स्फेरिकल बॉडी होती है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सब? फिर इसके बाद हम आते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन.
सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। हमने दोनों ही टर्म पढ़े, जिसमें हमने बताया कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में होती है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल में होती है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस एक बार पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कई बार। तो सेल वॉल एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। हमने डिफरेंस जब लिखा था तब भी लिखा हमने। सेल मेम्ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। मेम्ब्रेन दोनों में होती है, लेकिन सेल वॉल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, तो सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल में नहीं होती है। इट इज रिजिड थिक स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो होता है वो हार्ड होती है, थिक होती है, रिजिड होती है। और जैसे आप वो समझ लीजिए एग का मैंने आपको कहा था ना, या पेड़ का आप समझ लीजिए, बाहर का जो बार्क होता है वो हार्ड होता है, आप उसको मान लीजिए सेल वॉल। और जो एनिमल की स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है। तो एक को आप सेल वॉल कंसिडर कर सकते हैं, दूसरे को आप सेल मेम्ब्रेन कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली परमेबल टू ऑर्डिनरी मॉल। कम्प्लीटली परमेबल मीन्स ये सारे सब्सटेंस को अलाउ करती है अंदर बाहर जाना, ठीक है। जबकि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल मीन्स कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करेगी आगे जाना, कुछ को नहीं करेगी। इट इज़ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड नॉन लिविंग। सेल वॉल जो है, सेल वॉल में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, कोई भी सेल का फंक्शन सेल वॉल में नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोटेक्ट करने के काम आता है, इसलिए ये नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्टिव होती है, सेल की हर फंक्शन में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है और लिविंग होती है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे थे, तो मैंने वो क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। और आई होप आपने वो लास्ट वाला क्रॉसवर्ड है वो आपने कर लिया होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया था, सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए थे, तो इनको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।